नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन जो है वो नहीं है। तो रा व्यंजन की बात करते हैं तो मातृभूमि एक ऐसा शब्द है जिसमें रा व्यंजन नहीं है। अगला है, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा का भेद नहीं होता है, वो होता है आपका ऑप्शन सी, निजवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से ये ए हो जाएगा, वचन। वचन जो है आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन है आपका, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन सी, दर्शन। दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है। तो देखिए आपका रेखांकित पद कौन सा है, बहन को पुस्तक देता है। तो इसमें कारक बताना है। तो ऑप्शन है कर्म को, क्योंकि बहन को मतलब कर्ता ने कर्म को, तो आपका कर्म कारक हो जाएगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपको तद्भव बताना है। तो ऑप्शन है कपूर जो है आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है। तो सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो उत्थान शब्द का विलोम होता है ऑप्शन ए, पतन। नेक्स्ट है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची केवल ये वाला नहीं होता है, सुधाकर। ऑप्शन डी। लेकिन सुर, अमर और देव ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश कैप करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो क्या कहता है, ही इज़ ब्लाइंड और यहाँ पे खालिस्तान है, हिज ओन फॉल्ट। तो ब्लाइंड के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन, ऑप्शन ए, विद। आपका हो जाएगा विद। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे कि दिया है द सोल्जर्स और यहाँ पे खाली जगह थ्रो द टाउन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी, मार्च्ड। क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, तो आपका हो जाएगा मार्च्ड। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। तो कौन सा पजेसिव केस है। तो ऑप्शन बी, मी। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि दिया है बाक केयरफुली लिस्ट। तो इसके लिए क्या होगा, यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यू कैन फॉल डाउन। यू कैन फॉल डाउन। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस पर क्या गलत है बताता हूँ। तो देखिए यूज़, आर जो है आपका जो एम है यहाँ पर क्या यूज होगा, आर। क्यों, वो पहली वर्ब के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो है वो आपका क्या है, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन में गिना जाता है। तो इसीलिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी। अगला क्वेश्चन है,
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, जैसे कि दिया है, ये एक्टिव वॉइस में है, डू नॉट इंसल्ट योर सेल्टर्स, तो आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड, या आप लगा सकते हैं बाय यू। अगला है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो आपका सही वाला सेंटेंस कौन सा है, तो ऑप्शन डी, गंगा इज़ ए फेमस रिवर ऑफ इंडिया, ये वाला आपका क्या है, सही सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, तो देखिए एबव, ये क्या है आपका, ऑप्शन डी, एबव जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि द पैसेंजर एलाइटेड, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रीपोजिशन, आगे है द बस, तो ऑप्शन सी फ्रॉम, क्योंकि एलाइट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेयर द एरर इज़ इन द सेंटेंस, तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए, आई एम रीचिंग। अब हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, मतलब मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। अगला है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है, तो ऑप्शन बी, सीमांत लागत। नेक्स्ट है गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मतलब 1967 में। अगला है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन सी, वेनसॉन्ग। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन सी, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गलत। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, और बी है लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, और लास्ट है ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, तो ऑप्शन सी, चाबार्क। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, आपको बताना है, तो ऑप्शन सी, पहले देखिए सेकंड जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली, तो ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, तो ऑप्शन बी, भगत सिंह। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान।
भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन डी राजस्थान में। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ऑप्शन सी बृहस्पति। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बंगलुरु। मदर इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? पुस्तक जो है वो लिखी गई थी तो ऑप्शन ए कैथरीन मेयो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट नर्मदा प्रवाहित होती है तो नर्मदा प्रवाहित होती है ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है तो पश्चिमी बंगाल। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है तो ऑप्शन सी सीमा कर या शुल्क। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए तो ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ऑप्शन ए रूस का। अगला क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए कनाडा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो ऑप्शन ए टोटल 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है। फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी राफेल नडाल। व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन बी पीयूष गोयल। प्राचीन गणित पुस्तक शल्भ सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जापान में दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी अल्फ़ा एक्स। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3.6%। अब करेंगे साइंस के क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन है बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो ऑप्शन बी शक्ति और वोल्टता। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन सी विद्युत रोधी कहते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए असीमित होती है। वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी
तो देखिए गाइस, आपका लैम्डा जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब ध्वनि की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। और गाइस, जो आपकी चाल है v इक्वल टू कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और जो सेंटीमीटर में लंबाई है तो हमें चाल को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इसमें देखिए 400 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो फार्मूला होता है v इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा भी पता है और b भी पता है, और n की वैल्यू हमें निकालनी है ध्वनि की आवृत्ति। तो n की वैल्यू आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 500 हर्ट्ज। अगला है AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, रेक्टिफायर या दृष्टिकारी। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या कह सकते हैं इंसुलेटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, अर्धचालक कहलाते हैं। धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो धारावाहक चालक जो संबद्ध होता है, ऑप्शन बी, वैद्युत क्षेत्र से होता है। एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल क्या है? तो ऑप्शन बी, π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, तो ऑप्शन बी, स्टील में। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, तो ऑप्शन ए, गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शन ए, फर्मी होती है, फर्मी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, जिप्सम लवण। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लूओरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए, ब्रोमीन, या कह सकते हैं Br। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए, कल्टीजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती? तो ऑप्शन बी, क्लोनिंग में। क्वेश्चन गाइस बनता है कि कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोसिन। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, तो वर्गीकरण की उच्चतम इकाई जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन बी, जगत। डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, तो ऑप्शन बी, म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा √3/2। मतलब साइन 60 की वैल्यू निकाल दो सीधे, आपकी आ जाएगी √3/2। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया, तो ऑप्शन बी, कोणीय संवेग का संरक्षण। एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? तो ऑप्शन ए, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए, जे थॉमसन को। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है, तो ऑप्शन सी, एक बल और एक बल आघूर्ण, मतलब फोर्स और टाउ को। नेक्स्ट है, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.8 × 10⁻32।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये होता है ऑप्शन बी, सेलुलोज। कांसा जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज, एक मिश्र धातु या कह सकते हैं एलॉय है जिसमें होते हैं ऑप्शन सी, कॉपर और स्टेनस। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए, महाधमनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।